इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और मेरे भाई, कुरान ही तो असल इल्म है। मैं आपको थोड़ा सा चौंकाऊं ये बात कह के कि कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो मुकम्मल निजाम हयात है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आज भी अमेरिका में, लंदन, जानते हो, उस मुख्तसर तकरीर के नतीजे में 800 साल तक कुफ्र के सीने पे परचम इस्लाम लहराया गया। और वो तो तारिक इब्ने ज़ियाद थे, मूसा बिन नुसैर के गुलाम, अपने खुद के आका व दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी 40 साल की उम्र शरीफ, उलमा की तवज्जो जी, 40 साल तक एक तकरीर नहीं की आपने। हद तो यह है कि आपने अपनी नबुव्वत का इजहार भी नहीं फरमाया। तकरीर एक नहीं, नबुव्वत का इजहार नहीं। मगर किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी अमीर से, किसी गरीब से, किसी मर्द से, किसी औरत से ये सवाल कर दिया जाता कि मोहम्मद के बारे में बोलो, तो सब एक जबान बोलते थे कि उसकी मिसाल तो आज तक मिली ही नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीर से नहीं, अपने किरदार से लोगों के दिलों को जीता। सुभान अल्लाह। और आप जानते हो, 40 साल के बाद जो पहला मदरसा शुरू हुआ, वो एक पहाड़ की चोटी से शुरू हुआ। उस पहाड़ का नाम फारान है। उसी पे खड़े होकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही खानदान वाले, अपने ही कुनबे वाले मक्के के बाशिंदों को तलब फरमाकर इरशाद फरमाया, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। मैं तुम्हें ये सबक पढ़ा रहा हूं, जो बन जाए वो खुदा नहीं हो सकता। और तुम अपने बनाए हुए मिट्टी के पुतलों को खुदा तस्लीम करते हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि पूरी कायनात का माबूद तो एक है। सब मिलकर पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सबने तआला। हाथ खड़े कर दिए। बोले मोहम्मद, तुझे अमीन तो मानते हैं, जी तुझे सादिक तो मानते हैं, तुझे लाजवाब तो मानते हैं, मगर ये बात नहीं मानेंगे। अल्लाह। उसी भीड़ से एक बच्चा निकला, कहा आप जो कह रहे हो वही सही है। उस बच्चे का नाम हैदर कर्रार है, हजरत अली है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहानी एक से शुरू हुई। जी उसी दिन से ऐलान हुआ मुशरिकीन मक्का की तरफ से कि इन्हें घेर लो, मार लो, मिटा दो। जी। मिटा सके? नहीं। जो दिन आ रहा था, एक दो बढ़ ही जा रहे थे। कुरान की तिलावत करते तो उन पर पत्थर मारे जाते, अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ते तो ऊंट के ओज रख दिए जाते, अल्लाह। आग के अंगारों पर लिटाया जाता, कोड़े बरसाए जाते, चर्बी पिघलाई जाती, नेज़े और भालों से गोदा जाता। मगर जो दामने मुस्तफा में आ जाता, मुसीबतें झेलता, मगर दामने मुस्तफा छोड़ के
नहीं जाता। सुभान अल्लाह। अब आप ये कह के नहीं निकल सकते कि हालात अच्छे नहीं है, माहौल परागंदा है, हुकूमत उनकी है, हैं? पतली गली से यू टर्न लेने का मौका नहीं है। जब हालात आज से ज्यादा बुरे थे तो एक ने भी दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा। जी मैंने तारीख में ये पढ़ा है, इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने इल्लल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। हैं? कहानी एक से शुरू होकर 313 तक पहुंच गई। 313 को मिटाने के लिए गए, पिट कुट के वापस आए। एक साल के बाद जंगे ओहद हुई, वहां 313 थे, यहाँ 750 हो गए। क्या बात है। कुछ जमाना गुजरा था कि जंगे खंदक हो गई, 750 से बढ़ के 1200 हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत अभी 10 साल का अरसा नहीं गुजरा था कि मक्का फतह हो गया और हज्जतुल वदा के मौके पर 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और अभी तो 1500 साल पूरे नहीं हुए हैं। 571 ईस्वी से लगा लो, 1453 साल होते हैं। और 40 साल वो निकाल दो जिसमें ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, 1413 साल। सुनो, वो तो बोलेंगी, उन्हें कौन रोक लेगा। अच्छा, इनका बोलना भी जरूरी है। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो इस दुनिया के न जाने कितने बच्चे गूंगे रह जाते। हैं? बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है। आप देखते हो ना, 0 साइज का बच्चा है, उसे दूध फीड करा रही है और जाने क्या क्या कह रही है, मेरा बाबू, मेरा लाल, मेरा चंदा। पालने में झुला रही है, फिर उसे लोरी सुना रही है कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट, चंदा मामा गए रूट। और कोई बिहारी माँ है तो वह ऐसे सुनाती है कि आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, और सुनवा के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा। मेरी माँ, मेरी बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि गाने गाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि पर के कौवे बना दो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भाइयों के दरमियान में दीवारें खड़ी करा दो। माँ हो, कनीज़े फातिमा बनो। ये कहां चंदा मामा की रट लगाए बैठी है, कहां ये सोने और चांदी की बात करती है। मजहब इस्लाम में भी लोरी है, अगर लोरी ही देना है तो ऐसे दे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते 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 वाह 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 वाह। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और जो मर्द लादवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। खेल तो सब तुम्हारा है, तकरीर तो मुकम्मल तुम पे होना चाहिए। तुम अगर चाहती
तो दुनिया में एक भी सलमान खान नहीं होता जी। तुम अगर चाहती तो एक भी ऐश्वर्या राय नहीं होती है? तुमने नहीं चाहा, तुमने करोड़ों सलमान खान पैदा कर दिए, तुमने करोड़ों ऐश्वर्या राय पैदा कर दी। अगर तुम ओरिजिनल माँ होती, तुम्हें तो माँ कहते हुए डर लगता है। तुम्हें सिर्फ जननी कहा जा सकता है। माँ तो वो होती है जो अपने बेटे को गुलामे मुस्तफा बना देती है और बेटी को कनीदे फातिमा बना देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। माँ की बड़ी जिम्मेदारी है। हदीस शरीफ में है, जब इधर टर्न लिया तो थोड़ी बातें कहना, जरूरत की बात है। जब अल्लाह अपना करम फरमाए और औरत के शिकम में बच्चा जन्म लेने लगे, यानी प्रेग्नेंट हो, हामला हो जाए, तो हदीस शरीफ में कि 40 दिन तक वो नुतफा नुतफा रहता है। दूसरे 40वें में वो गोश्त का लोथड़ा बनता है। तीसरे 40वें में परवरदिगारे आलम हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ माँ के शिकम में इसे इंसानी शक्ल में तब्दील करो। अब वो गोश्त का लोथड़ा इंसानी शक्ल में तब्दील होता है। हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, नाक बनेंगी, आंखें बनेंगी, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का तैयार होगा। यानी 120वें दिन अब शिकम मादर में शक्ल इंसानी में बच्चा आता है। उसी दिन परवरदिगारे आलम हुक्म देता है, इसकी तकदीर भी लिख दो। क्या खाएगा लिख दो, क्या पिएगा लिख दो, क्या खरीदेगा लिख दो, ओडी से चलेगा या फॉर्चूनर से लिख दो, एमपी बनेगा या एमएलए लिख दो, जिएगा कितने दिन ये भी लिख दो। है? अब माँ की जिम्मेदारी शुरू होती है 119वें दिन से। अभी 120वां दिन नहीं हुआ है, 119वें दिन वुजू करके मुसल्ला बिछा दे और 2 रकत नमाज शुक्राने के अदा करके अर्ज करे, मेरे परवरदिगार ये तेरी अता, तेरे महबूब के तुफैल में जो मेरे शिकम में बच्चा चल रहा है, पल रहा है, मेरे परवरदिगार इसकी किस्मत में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान। इसकी किस्मत में गरीब होना नहीं अमीर होना लिख दे। इसकी किस्मत में गुलामे गौसे आजम होना लिख दे। इसकी किस्मत में गुलामे मुस्तफा होना लिख दे। मेरे परवरदिगार इसकी किस्मत में ईमान के साथ लंबी उम्र लिख। परवरदिगार फरमाएगा, फरिश्तों कलम रोको। मेरी बंदी ने मुझसे इल्तिजा की हो, वो भी सजदे में सर रख के। मेरा मौला इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों अब ऐसा करो, वही लिख दो जो इसकी मां चाहती है। अब ये इतनी भागड़ बिल्लू माँ से पता ही ना कुछ, पता होगा तभी तो दुआ करेगी, है ना। अब दूसरी जिम्मेदारी माँ की यह है कि जब वो दूध पिलाए, जब माँ दूध पिलाए तो बेहतर तो यह है कि जब जब दूध पिलाए वुजू कर ले जी। और अगर ऐसा भी मौका ना हो तो जब वो दूध पिला रही हो तो साथ में कुरान की तिलावत करती रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर कुरान की आयात याद ना हो तो दुरूद पाक पढ़ती रहे। और अगर ये भी याद ना हो तो नाते मुस्तफा पढ़ती रहे जी। और अब तो आसान है, इधर दूध फीड कराए और मोबाइल में बोल दे तिलावत कलाम पाक, सामने मेज पे रख दे, इधर तिलावत हो रही है, इधर बच्चा दूध पी रहा है। दूध से उसका स्ट्रक्चर
बढ़ रहा है और जहन में कुरान की तिलावत पे बस्त हो रही है। जी क्योंकि डायरी तो माँ के शिकम से बिल्कुल खाली आई है, उस पे जो चाहो लिख दो। अब माँ क्या है, इधर दूध पिला रही है और पड़ोसन से कानाफूसी कर रही है, दुनियादारी की बात कर रही है, मोबाइल पे फिल्में देख रही है। अब माँ जो देखेगी बच्चा वही तो करेगा, बच्चे के जहन पे वही लिखा जाएगा, क्योंकि माँ जो बोलती है बच्चा सुन के वही तो बोलता है। भाई यहाँ बच्चा पैदा हुआ, पानी को पानी बोलेगा, रोटी को रोटी बोलेगा, चावल को चावल बोलेगा, इसलिए कि अम्मा बोलती है। और यही लंदन में बच्चा वाटर बोलेगा, ब्रेड बोलेगा, राइस बोलेगा, इसलिए कि माँ बोलती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी माँ दूध पिलाने की मुद्दत में हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा सुना दो। अगर तुमने करबला का तज़किरा सुना दिया फिर वो जान तो दे देगा मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देगा। तो माँ तुम्हारी जिम्मेदारी अब मत बोलियो, क्योंकि वक्त कम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 23 साल में 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले लोग सरकार के इर्द गिर्द थे। पहले दिन से ही था कि रोक लो, है? और अभी 1500 साल पूरे नहीं हुए हैं, दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ता है। हो सके तो रोक लेना, इस्लाम को रोका नहीं जा सकता। अभी मैंने दिल्ली की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो जंग चल रही है फिलिस्तीन में और इस्राइल में, असल में वो अमेरिका से जंग है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देख लेना एक दिन गेंद अपने पाले ही में गिरेगी, इसलिए कि हक को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता, सच को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। है? आपको मालूम है फिरौन का नाम सुना होगा, कुरान में भी तज़किरा उसका। है? किसी नजूमी ने बता दिया था कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा और तेरी हुकूमत की किल्लियां उड़ा देगा। बोले पैदा ही नहीं होने दूंगा। उसने ऐलान किया कोई मर्द किसी औरत से नहीं मिलेगा, कोई औरत किसी मर्द के करीब नहीं जाएगी। और फिर ये इंतजाम किया एहतियात के लिए, दाइयों को तैयार किया जो बच्चे पैदा करती हैं कि अगर लड़का पैदा हो वहीं गला दबा देना। हजारों मरवा दिए, इसलिए कि ठर्रे से हुकूमत करता रहूंगा और खुदाई का दावा करता रहूंगा, मगर उसे क्या पता कि अल्लाह से टकराया नहीं जा सकता, उसकी कुदरत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने मूसा पैदा कर ही दिए और उसी के घर में पलवा भी दिए और उन्हीं के जरिए उसके तख्त की किल्लियां उड़वा भी। तो लोग तो चाहते ही हैं कि हम करते रहें, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इस मदरसे के ये नए नवेले इस्लामिक फाइटर जो हाफिज कुरान बने हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं और इनके लायक व फायक असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूं और इनके वालिदैन को भी कि सीबीएसई बोर्ड के दौर में, इंग्लिश मीडियम के जमाने में इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और मेरे भाई, कुरान ही तो असल इल्म है। मैं आपको थोड़ा सा चौंकाऊं ये बात कह के कि कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो मुकम्मल निज़ाम हयात है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आज भी अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरियों में अल्लाह का कलाम कुरान मौजूद है। उसी पे रिसर्च और तहकीक हो रही है और तरक्की के रास्ते कुरान ही के जरिए हमवार किए जा रहे हैं।
आज से 15 साल पहले